मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक सपना था कि जो कश्मीर है वो भारत का अभिन्न अंग था और आगे चलता है हमारे यहाँ पे। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो जान से प्यारा है। सारे का सारा है। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे के सारा है। इस मंडल के मंडल अध्यक्ष कपूर जी, हमारे विजय महामंत्री करण कुमार जी और आए हुए सभी कार्यकर्ता बहुत है। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जन्म जयंती हम कभी कभी गड़बड़ कर जाते हैं क्योंकि जयंती जन्म जयंती और उसमें भेद नहीं करता। जमाना थोड़ा सोशल मीडिया का ज़्यादा है, पढ़ने का कम और सुनाने का ज़्यादा है। इसमें थोड़ा सा फर्क किसी चीज़ है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में तो जितना भी कहा जाए बहुत कम। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो जन्म हुआ था 1901 6 जुलाई 1901 एक बंगाली परिवार में हुआ था। उस टाइम का कलकत्ता और आज का कोलकाता। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को जन्म से ही एक सम्राट परिवार मिला था, सम्राट परिवार के बच्चे थे और उनका जीवन शुरुआत से ही जब उनका 22 वर्ष के थे तो उन्होंने एमए की परीक्षा पास की। उसके बाद 24 साल की उम्र में वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के सीनेट के सदस्य बन गए थे, जो बहुत बड़ी बात है क्योंकि इंडिया नगर में रहती है सीनेट का सदस्य बनने के लिए बड़ा समय है। परीक्षा शिक्षा और परीक्षा दोनों की सदैव उत्तीर्ण और एक नंबर पहला स्थान उनको प्राप्त होता है। ऐसी जो हमें किताबों में जानकारी मिलती है। बीच में रोकूंगा एक बात, आज जो सभी आप घर जाकर जब आराम फुर्सत का टाइम हो एक दफ़ा गूगल पर सर्च करें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जीवनी। तो जब आप पढ़ोगे अध्ययन करोगे तो अध्ययन करने से हमें वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है। किसी की जीवनी अगर हम एक बार पढ़ेंगे तो कुछ समझ में आएगा, दूसरी बार पढ़ेंगे तो उसमें से कुछ और समझ में आएगा। तो ऐसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का अपना जीवन चल रहा था। उन्होंने शिक्षा के बाद अब उनका मन जो है राजनीतिक सामाजिक कार्यों की तरफ डाइवर्ट हो चुका था। घर संपन्न था, माँ बाप पिताजी भी उनके बहुत बड़े प्रोफेसर थे। जब उनका मन राजनीति की तरफ चला गया तो उन्होंने व्यवस्था को देखा कि अगर हम इसी प्रकार से चलते रहे तो हमें तो आज़ादी मिलने का कोई मतलब ही नहीं पैदा होता। तो उन्होंने राजनीति के अंदर अपना पदार्पण किया और वो पहले सरकार में उद्योग मंत्री का उनको जवाहरलाल नेहरू जी की कैबिनेट में मिला। दो व्यक्ति ऐसे थे उसमें जो किसी पार्टी से नहीं थे, वो क्या कहते थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एक अपने डॉक्टर अम्बेडकर। और दोनों के विचार उनसे भिन्न थे, अलग थे, विपरीत थे, उल्टे थे बिल्कुल। पर अब उसमें सदस्य बनने का एक ही कारण था कि अगर हम इसमें से निकलेंगे तो हम यहाँ भी अपनी बात नहीं कह पाएंगे और आगे जो हमने अपने क्षेत्र की बातें इनको सुनानी है वो हम सुना नहीं पाएंगे। तो इसलिए वो मन मारते हुए उनके साथ अपने उनके संगठन के साथ और उनकी विचारधारा से ना चाहते हुए भी मन मिला के चलना पड़ा। जैसे कि हमने जम्मू कश्मीर में एक दफा PDP के साथ अपना गठबंधन किया था। 36 का आंकड़ा, उल्टी विचारधारा, फिर भी हमें अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि वहाँ सारे तो वो लोग नहीं है जिस विचारधारा की वो सरकार थी, हमारे विचारों के लोग भी हैं। हम अपने विचारों के लोगों के साथ अन्याय ना करें, इसलिए हमने भी उनके साथ सरकार बनाई। ऐसी सरकार के अंदर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी उनके साथ उद्योग मंत्री। अब उनके विचारों में भिन्नता आई। उन्होंने कहा कि इस आदमी के साथ अपना पत्ता नहीं खाए, तो उन्होंने विरोध किया। विरोध करके वो अपोजिशन के लीडर बने। अपोजिशन के लीडर बनने के बाद फिर भी उनके जो मन के अंदर विचलित था, मन में चल रहा था,
वो उनको बार बार दिमाग में प्रेशर दे रहा था कि भाई यहाँ नहीं, तुम्हारी जगह यहाँ पे नहीं, तुम्हारी जगह कोई और। अब उन्होंने क्या किया, अब हमें अपनी पार्टी बनाने का, इसलिए पार्टी बनाने की जरूरत पड़ी क्योंकि हमें हमारी बात कहने के लिए संसद के अंदर कोई नहीं था। इसलिए राजनीति की सोच समझ के लोगों को इकट्ठा करना था। इकट्ठा करने के लिए फिर हमने जनसंघ की स्थापना की 21 अक्टूबर 1900 कब 45 21 अक्टूबर 1952 25 सॉरी 25 51 सॉरी मामूली चुनाव हुआ था। चुनाव हुआ था 51 में हमने अपना 21 अक्टूबर 1951 45 रघुवर कन्या विद्यालय के अंदर हमारी जो स्थापना हुई थी, पहले अध्यक्ष बने थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने जो कुछ सदस्य थे उनको लेकर एक उनके मन के अंदर जो बार बार चल रहा था, जम्मू कश्मीर को अपने देश से जो अलग देख रहे थे, वो चाह रहे थे कि इसको हम अपने देश के सम्मिलित करें। तो उस विचारधारा के, जैसे नेहरू ने तो वहाँ पे खुली छूट दे दी थी कि वहाँ पे 2 विधान 2 संविधान 2 निशान बनाए और अपनी सरकार चलाए। अब उन्होंने उसका अपोज करते हुए कहा कि वहाँ 2 विधान 2 निशान और 2 पंगाल नहीं चले। इस विषय को लेते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी और वैद गुरु जी, इन सबको लेके वो कश्मीर की तरफ उन्होंने कूच कर दी। जब बॉर्डर के ऊपर पहुंचे तो उन्होंने इनको वापस भेज दिया कि आप जाओ, आपकी आवश्यकता भी देश में है, भारत माता को आपकी आवश्यकता है, अभी आप मेरे साथ ना हो कि मैं यहाँ इनकी ईंट से ईंट बजा के आऊँगा, या तो मैं मर के आऊँगा या मैं इसको एक करके आऊँगा। विशेष राव को गिरफ्तार कर दिया गया, तो 30-40 दिन तक जेल के अंदर रखा गया और संदिग्ध अवस्थाओं के अंदर उनकी मृत्यु होगी, तो जिसके ऊपर कभी भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जांच नहीं की। आज तक भी उनका रहस्य नहीं खुल पाया कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। ऐसे जीवन को लेकर चलने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहाँ शहीद हुए। अब हमें जरूरत पड़ रही थी कि भाई अपनी राजनीतिक पार्टी बने और अच्छे तरीके से काम करे। तो फिर हमारा, आपको पता ही है, भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के अंदर कोई भी किसी पुरखों की देन तो है नहीं, किसी राजा का बेटा राजा तो नहीं बनता। वहाँ तो सबकी सलाह और सबके मशवरे के साथ बनता है। आम चुनाव के बाद, उनके निधन के बाद हमारे दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे मोलीचंद शर्मा। काफी लोगों को नाम भी याद हुआ होंगे, डॉक्टर मोलीचंद शर्मा जी बने थे और उनके नेतृत्व में काम करना शुरू किया। अभी हम चुनाव तो लड़ते थे, पर चुनाव लड़ने के लिए हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता था। इस प्रकार से पूरी जनसंघ की व्यवस्थाएं चल रही थी। अब कहीं ना कहीं किसी से मेल करें, किसी से जुड़े, विषय चलते रहे, युग परिवर्तन होता रहा। उसके बाद हमारे छठे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे बलराज मधोक। बलराज मधोक जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद हमारे 4 सांसद भी आए और इसमें अपना बिहार के अंदर हमारी सरकार भी बनी, अकेली सरकार हमारी वहाँ पे बनी थी। इन संघर्षों को करते हुए तो अभी हम चले आ रहे हैं, तो आज हमारे पास इतना बड़ा वटवृक्ष जो तैयार हुआ है उन कार्यकर्ताओं की देन। उस वटवृक्ष के नीम के नीचे कितने लोगों ने अपने आप को आहूत किया, कितने लोगों के वहाँ पे कीर्तन करके अपने आप को उसके तो समर्पित किया माँ भारती के लिए। आज भी वो चला आ रहा है, कभी कहीं पे आप देख रहे हो, कभी कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है। 1975 में इमरजेंसी के बाद हमने 3 पार्टियों ने मिलकर एक पार्टी बनाई थी, जनता दल जो बना था, जनता पार्टी।